वैसे तो दुनिया में बहुत से शेर आए और मशहूर होकर चले गए, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शेर की सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जो मशहूर हुआ था बार बार नेशनल पार्क से भागने के लिए। साउथ अफ्रीका के कारू नेशनल पार्क में शेर का एक बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होने के बाद वो निकल जाता है 370 किलोमीटर की यात्रा पर। जिस शेर की मैं बात कर रहा हूँ उसे वाइल्ड लाइफ की दुनिया में जाना जाता है सिल्वेस्टर लायन के नाम से। ये जंगल से केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार भागा है और भागकर आसपास के इलाकों में नहीं बल्कि अपने जंगल से 300-350 किलोमीटर दूर दूर तक भागा है। जंगल से निकलने के बाद इसने इंसानों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया मगर उनके ढेरों पालतू जानवरों को जरूर मारा है, जिसके चलते आसपास के लोगों में सिल्वेस्टर को लेकर काफी गुस्सा बढ़ गया था। लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए नेशनल पार्क के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया से ये कह दिया था कि सिल्वेस्टर को खत्म करने का निर्णय ले लिया गया है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि सिल्वेस्टर ने भले ही कितना ही उत्पाद क्यों न मचाया हो, वो आज भी जिंदा है, उसके बच्चे और उसका परिवार भी है। तो चलिए गाइस जानते हैं सिल्वेस्टर लायन की पूरी कहानी और जानते हैं कि वो बार बार जंगल से क्यों भाग जाता था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। कभी कभी जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं कहानियां भी पैदा होती है। कुछ कहानियां ऐसी होती है जो इंसान और जानवर दोनों की दुनिया को जोड़ देती है। ये कहानी है सिल्वेस्टर लायन की, उस अफ्रीकी शेर की जिसने 2 बार मौत को धोखा दिया, एक बार जंगल से भागकर और दूसरी बार इंसानों के फैसले से बचकर। गाइस सिल्वेस्टर लायन की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको उस नेशनल पार्क का इतिहास बता देता हूँ जहाँ सिल्वेस्टर लायन ने जन्म लिया था। 18 और 19वीं सदी में साउथ अफ्रीका के इस रेगिस्तानी कारू इलाके में काफी बड़ी मात्रा में लायंस पाए जाते थे, लेकिन 1830 और 1840 के बीच बड़े पैमाने पर हंटिंग और ट्रॉफी किलिंग का सिलसिला कुछ ज्यादा ही चल रहा था, जिसके चलते इंसानों ने अपने मनोरंजन और फायदे के लिए यहाँ के सभी शेरों को खत्म कर दिया था। कारू नाम के इस जगह पर 1842 में एक आखिरी बचे जंगली शेर को देखा गया था, पर अफसोस कि इंसानों ने उस आखिरी बचे शेर को भी जिंदा नहीं छोड़ा। 1842 में ये जगह लायन मुक्त हो गई, यानी इंसानों ने यहाँ से शेरों का नामो निशान मिटा दिया, जिसके बाद लगभग 170 साल तक कारू की इस धरती पर एक भी शेर नहीं था। फिर 1979 में इस जगह को कारू नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया। इस नेशनल पार्क में बाकी जंगली जानवर सरवाइव कर रहे थे मगर यहाँ कोई भी बड़े प्रेडिटर्स नहीं थे, यानी लायन, चीता, लकड़बग्घे जैसे जानवर नहीं थे। फिर करीब 170 सालों बाद कारू नेशनल पार्क में लायंस को री इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया गया। 11 नवंबर 2010 को 2 वयस्क नर, 2 मादाएं और 4 शावक यानी टोटल 8 शेरों को अड्डू एलिफेंट नेशनल पार्क से इस नेशनल पार्क में लाया गया, जो कालाहारी लायंस के ब्लड लाइन से थे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि वे 8 शेर इस अनजान जंगल में सरवाइव करने के लायक हो गए। जिसके बाद साल 2012 में इन्हीं 8 शेरों के परिवार में जन्म लेता है सिल्वेस्टर लायन, जो कि बड़ा होते ही निकल जाता है खुद के लिए एक नए घर की तलाश में। आमतौर पर शेरों की दुनिया का यही नियम होता है, जब बच्चे जवान और खुद के दम पर जीने लायक हो जाते हैं तब परिवार के बड़े मुखिया ऐसे नौजवान शेरों पर दबाव डालने लगते हैं और अंत में दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें खुद के लिए एक नए घर और नए परिवार की तलाश में निकलना ही पड़ता है। सिल्वेस्टर भी अपने लिए एक नए घर की तलाश में तो निकल जाता है मगर तलाश करते करते वो न केवल कारू नेशनल पार्क की सीमा से बाहर चला जाता है बल्कि वो 24 दिनों के लिए गायब भी हो जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये रहती है कि इन 24 दिनों में वो 370 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है, पर अफसोस कि उसे उसके लिए एक नया घर मिलता ही नहीं। 24 दिनों तक गायब रहने के बाद सबको लगता है कि सिल्वेस्टर मर गया होगा, पर नहीं, वो न केवल पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका था बल्कि एक खतरनाक शिकारी भी बन चुका था, क्योंकि इन 24 दिनों में उसने पालतू जानवरों के साथ साथ कूडू जैसे जंगली जानवरों का भी शिकार किया था। जिसके बाद 29 जून 2015 को आखिरकार उसे एक हेलीकॉप्टर से ट्रैंकुलाइज कर लिया गया, जिसके बाद उसकी गर्दन पर रेडियो कॉलर लगा दिया गया ताकि अगली बार अगर वो भागता है तो उसका लोकेशन पता चल सके। हालांकि
हालांकि सिल्वेस्टर पकड़ में आ गया और उसे दोबारा से कारु नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया, मगर सवाल ये है कि वो 370 किलोमीटर की यात्रा पर निकला क्यों? अगर शेरों के जीवन पर गौर किया जाए तो होता क्या है कि दुनिया में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं जहां लायंस रहते हैं, वहां के मेल लायंस जब खुद के दम पर सरवाइव करने के लायक हो जाते हैं तब वे एक नए इलाके और एक नई पार्टनर की तलाश में निकल जाते हैं और वे पार्टनर्स की तलाश उसकी गंध से करते हैं। जिस जंगल में शेरों की तादाद पहले से पल रही हो तो ऐसे में तलाश कर रहे नौजवान शेरों को अपने परिवार के आसपास वाले इलाके में ही काफी सारे शेर और शेरनियों की गंध मिल जाती है। इसीलिए नए नौजवान शेरों की तलाश अपने नेशनल पार्क में ही खत्म हो जाती है। हालांकि वे पार्टनर्स और इलाके के खातिर जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं, मगर वे उसी दायरे में रहना पसंद करते हैं जहाँ शिकार, पानी और शेरनियाँ रहती हो। लेकिन सिल्वेस्टर के साथ यहाँ हो गया था अन्याय, क्योंकि जिस नेशनल पार्क में वो पला बड़ा वो पार्क हाल ही में बना था। 2 साल पहले तक इस जंगल में शेरों का नामो निशान नहीं था। बड़ा होने के बाद सिल्वेस्टर ने वही किया जो सभी शेर करते हैं। वो तलाश में तो निकला मगर उसे किसी शेरनी की गंध मिली ही नहीं। इसीलिए वो गंध की तलाश करते करते नेशनल पार्क की सीमा से बाहर निकलकर 370 किलोमीटर दूर तक चला गया। फिर भी उसे कोई पार्टनर नहीं मिली। ये बात जंगल के अधिकारियों को पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें तब पता चला जब सिल्वेस्टर 370 किलोमीटर दूर तक घूम घूम कर फजित हो गया। शेर जो कुछ भी करते हैं सीखने के पर्पज से करते हैं और जो चीज उन्हें आसान लगने लगती है फिर उसे वे अपनी आदत बना लेते हैं। सिल्वेस्टर 24 दिनों तक घूमता रहा और इस दौरान उसने पालतू जानवरों को भी मारा। तो उसे घूमने की आदत और पालतू जानवरों को मारने की आदत तो लगी ही होंगी। खैर फिलहाल तो उसे वापस उसके जन्म स्थान यानी कारु नेशनल पार्क में ला लिया गया था और अक्टूबर 2015 में माराकेले नेशनल पार्क से और एक शेर की जोड़ी लाई गई, एक नर और एक मादा, ताकि सिल्वेस्टर उनके साथ घुल मिलकर एक नया प्राइड बना सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो नर शेर सिल्वेस्टर के साथ हुई लड़ाई या बीमारी के चलते बाड़े में ही मारा गया, जिसके बाद सिल्वेस्टर और फीमेल लायनेस साथ साथ रहने लगे। लेकिन उनके बीच मेटिंग हुई या नहीं और उनके कब्ज हुए या नहीं इसकी जानकारी सामने नहीं आई, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिनों तक वे दोनों एक दूसरे के साथ शांत और दोस्ताना व्यवहार में रहे, जिसके बाद उस फीमेल को या तो ट्रांसफर कर दिया गया या फिर रिलीज प्रोजेक्ट से हटा दिया गया, जिसके बाद सिल्वेस्टर फिर से अकेला हो गया। 28 मार्च 2016 को सिल्वेस्टर फिर एक बार भाग गया, पर इस बार उसे 3 दिन में ही खोज लिया गया क्योंकि उसके गले में रेडियो कॉलर लगा था। लेकिन इस बार का भागना उसे इतना महंगा पड़ सकता है किसी ने सोचा नहीं था। आसपास के किसान और चरवाहे जिनके पालतू पशु को सिल्वेस्टर मार डालता था, ये सब लोग सिल्वेस्टर से काफी परेशान हो गए थे, जिसके बाद वन अधिकारियों ने मीडिया के सामने आकर ये बयान दे दिया कि उसे अब गोली मार दी जाएंगी। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तब सोशल मीडिया पर एक टाइप का तूफान सा मच गया था, यानी फेसबुक, ट्विटर पर हजारों लोग #SaveSilvester लिखने लगे। जिसके बाद कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने कहा कि सिल्वेस्टर डेंजरस नहीं है, दरअसल वो कंफ्यूज्ड है। इसके अलावा भी कुछ संस्थाओं ने कहा कि उसे और एक मौका दिया जाए, जिसके बाद उसे कारु नेशनल पार्क के अधिकारियों ने रिलोकेटेड करने का फैसला कर लिया। 27 मई 2016 को हेलीकॉप्टर से उसे अड्डू एलिफेंट नेशनल पार्क में ले जाया गया। वहाँ 200 हेक्टेयर के बाड़े में उसे छोड़ दिया गया। इस बाड़े में पहले से 2 युवा मादा शेरनियां रह रही थी, जिनका नाम एंजल और निका था। ये दोनों बहनें थी। इन बहनों की माँ का नाम ऑर्फन लायनेस था, जो कि 2014 में सांप के डसने से मर गई थी। रही बात सिल्वेस्टर की, तो बार बार भागने की वजह से उसके कुछ अजीबोगरीब नाम भी रखे गए, जैसे रन अवे सिल्वेस्टर, स्पूक द घोस्ट। अफ्रीकी भाषा में स्पूक को भूत कहा जाता है। ये नाम उसे आसपास के किसानों और ग्रामीणों ने दिया था। 2 शेरनियों के साथ एक ही बाड़े में रहने की वजह से सिल्वेस्टर और लायनेस आपस में घुल मिल गए, जिसके बाद इस बाड़े में और एक शेर को छोड़ा गया जिसका नाम था फिलिस, जो कि कुछ दिनों में सिल्वेस्टर का कोलिशन पार्टनर बन गया। जिसके बाद 2016 के अंत तक इन चारों का आपसी रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग बन गया और 24 फरवरी 2017 को इन्हें 15,000 हेक्टेयर के विशाल जंगल में खुला छोड़ दिया गया। फिर मार्च 2018 में वो दिन भी आ गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं
नहीं थी। यानी अब सिल्वेस्टर रन अवे से बदलकर एक लीडर बन चुका था। कुछ दिनों बाद उसकी पार्टनर एंजल ने 2 कब्स को जन्म दिया और 10 सितंबर 2018 में कुजुको लॉज ने ये खुशखबरी दुनिया को बता दी। कुजुको नाम का एक बड़ा सा एरिया अड्डू एलिफेंट नेशनल पार्क के बीच में ही है, जहां अब इन शेरों के परिवार के बढ़ने और फलने फूलने की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि इसी बीच निका और फिलिस के भी 2 बच्चे हो गए थे। यानी अब इस इलाके में 4 से 8 शेर हो चुके थे। फिर 2020 के अक्टूबर महीने तक ये चारों बच्चे सही सलामत बड़े भी हो गए, जिन्हें पास ही के एक मैजिक हिल्स रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया ताकि वे अपनी टेरिटरी खुद बना सके। रही बात सिल्वेस्टर की, तो वो अब एक शांति भरा एक मैच्योर शेर बन चुका है और उसने पहले की तरह भागना छोड़ दिया है। वो अब भी जिंदा है और रोज सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ कुजुको के मैदान में दहाड़ता भी है। सिल्वेस्टर आज की तारीख में एक ऐसा शेर बन चुका है जिसने हम इंसानों को सिखाया कि कभी कभी दूसरा मौका इंसानों को ही नहीं बल्कि जंगल के राजा को भी देना चाहिए। सच कहा जाए तो सिल्वेस्टर भागा नहीं था, वो बस अपनी जिंदगी जीने के लिए आजादी और परिवार ढूंढ रहा था। आज उसे उसका परिवार और आजादी मिल गई, इसीलिए वो आज भी कुजुको का राजा बना हुआ है। तो गाइस, ये थी सिल्वेस्टर लायन के साथ घट चुकी सच्ची घटना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।